अर्जेंट 3 बजे। ठीक है, चलो। और सुन, तू ना बोली यही में हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सभी के? सबसे पहले बच्चे क्षमा चाहता हूँ, क्लास आपकी 7 मिनट लेट हुई है। और हाँ, जब सॉरी बोल ही दिया तो क्या इसका रीज़न दूँ। चलिए बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी, अब जो भी आपके गिले शिकवे थे वो दूर हो गए होंगे। एक कमेंट थोड़ा नीचे कर दे भाई, है ना, दिख जाएंगे मुझे कमेंट। गुड आफ्टरनून सभी को। बहुत अच्छे से और बहुत आराम आराम से आप लोग मुझ पे विश्वास करो, एएलपी टेक्नीशियन का मैथ्स में आपको इस कदर पढ़ा दूंगा कि एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे आप कितना ही जोर लगा लेना कि मैं गलत करके मानूंगा, सर ने कह दिया, चैलेंज है। आप चाहकर भी गलत नहीं कर पाओगे सवाल। आपका दिमाग कहेगा गलत करने के लिए, लेकिन आपका हाथ सही आंसर लगा देगा। चलो, ये तो बाद की बात है। कल से हम लोगों ने परसेंटेज शुरू किया। आज परसेंटेज की सेकंड क्लास है। हालांकि आप लोग 2 क्लास ऑलरेडी परसेंटेज की पढ़ चुके थे, लेकिन हम चीजें फिर से शुरू कर रहे हैं परसेंटेज में। बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, क्या होता है परसेंटेज, कैसे चीजें कैलकुलेट होती हैं, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, कैसे फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी कि भिन्न से प्रतिशत में चेंज किया जाता है। और कुछ टेबल मैंने आपको लिखवाई। मैंने कल आपको बोला था कि मैं कल सुनूंगा ये आकर, है ना, कल ये सुनूंगा मैं आकर। तो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, डंडा भी लेकर आया हूं मैं। जिन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं कुछ परसेंटेज यहां लिखने वाला हूं और उनके फ्रैक्शन, उनके भिन्न मुझे आप बताने वाले हो। तो 2-4 मिनट बस रिवीजन करेंगे और फिर अपने आगे के टाइप्स की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, मैं यहां पर लिखने वाला हूं बच्चे 25%। जल्दी से आप मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होता है। मैंने बोला था कल आपको कि इनके याद करने हैं आपने। और देखो, आप लोग कहते हो सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, कैसे पढ़ाएं। जो जो मैं कहता रहूं ना वो काम करते रहो। वो अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपकी वही कमी रह जाएगी। अगर मैं कहूं कि ये टेबल आपने याद करना है तो टेबल याद कर लो। दिमाग अपना मत लगाओ एक्स्ट्रा कुछ भी कि नहीं जरूरत है हमें, हम वैसे ही कर लेंगे बटे 100। मत लगाओ दिमाग, जो मैं कह रहा हूं वही कर लो बस, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो। फिर आप देखना कि आपकी जो सोचने की क्षमता है ना मैथ्स में, मेरी गारंटी है वो चेंज हो जाएगी, पक्का चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे सर 25% का मतलब 1/4 कैसे होता है, क्यों होता है, ये कल मैंने आपको बताया था बटे 100 करके। अगर मैं यहां पर लिखता हूं बच्चे जल्दी से बताओ 50%, तो क्या होगा 50% का मतलब? बेटा एक गिलास ले आना, है ना, पानी के लिए। तो आप कहेंगे सर 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 होता है। अगर मैं यहां पर लिखूं 16 सही 2/3%, तो इसका क्या होगा? अगर मैं यहां पर लिखूं 12.5%, इसका क्या होगा? अगर मैं यहां पर लिखूं 37.5%, इसका क्या होगा? देखो, मेरे पास जवाब आने से भी ज्यादा जरूरी है कि आपका दिमाग जवाब दे दे, आपकी ईमानदारी आपके साथ, है ना। तो यहां अगर मैं कह रहा हूं 16 सही 2/3%, बच्चा इसका मतलब होता है 1/6, है ना। ऐसे आपने इतनी इंस्टेंट आपके दिमाग से जवाब आना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। 12.5% का मतलब होता है 1/8 और 37.5% का मतलब होता है 3/8। तो ये कुछ मैंने आपके रिवीजन कराए। चलो कोई नहीं, जितना भी आपको याद हुआ हो कल और अच्छे से याद करना। अगर मैं कहूं आपसे कि 40% क्या होता है, अगर मैं कहूं 60% क्या होता है और 20% क्या होता है, इन तीनों को बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, इन तीनों को आप मुझे जल्दी से बता दो बच्चा, क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 40% होता है 2/5, 60% होता है सर 3/5 और 20% होता है सर 1/5। ऐसे डायरेक्ट आपको याद रखने चाहिए और रखने पड़ेंगे। ठीक है,
कोई बात नहीं है, चलो अगर कुछ भी एक आदमी भी लगा हो कि सर नहीं याद हुआ, अभी तो स्टार्ट किया है ना, धीरे धीरे रोज रिवीजन करो, उस टेबल का जो मैंने कल आपको लिखवाया है उसका रोज रिवीजन करोगे, याद हो जाएगा। चलिए भाई, कल ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी में किया होगा। क्या उत्तर आया था बच्चे? सवाल है 1600 का 6 सही 1/4%, 1600 का 6 सही 1/4% प्लस 800 का 12.5% किसके बराबर है? तो क्या करना है इसका? कल मैंने आपको एक बात बताई कि जहां भी का लगा होगा, ऑफ इंग्लिश में लगा होगा, उसका मतलब होता है गुणा। तो बच्चे यहां मैंने 1600 लिखा, का मतलब होता है गुणा, और 6 सही 1/4% का मतलब होता है 16, 1/16। बच्चे मैंने कल आपको टेबल लिखवाई थी ना, मैंने कहा था यहां ना कुछ जगह खाली छोड़ दो, तो जो इंपोर्टेंट है उनको मैं आपको बताता रहूंगा कि वो वहां लिख देना। जैसे 6 सही 1/4 है तो इसको वहां पर लिख लेना, 1/16 होता है इसका फ्रैक्शन। फिर भी आपको नहीं पता है, चलो कोई नहीं, लिख लो वैसे वहां पे कि 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन होता है 1/16। अब इसका मतलब होता है 4 छिंग 24, 24 और 1 25/4, और परसेंट का मतलब होता है बटा 100। भाई 6 सही 1/4 को क्या मैं 25/4% नहीं कह सकता हूं? आप सर कुछ भी कह सकते हो, आप तो सर हो कुछ भी कह सकते हो। जी हाँ, मैं कह रहा हूं 4 छिंग 24 और 1 25/4%, और जब मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो परसेंट हटाकर नीचे 100 कर दिया जाएगा, गुणा 12.5% का फ्रैक्शन तो 1/8 आपको लिखवाया था टेबल में। तो अब जब मैं आगे सवाल कराया करूंगा अगली क्लासों में, तो जो फ्रैक्शन मैंने टेबल में आपको लिखवाए वो तो एज इट इज आपको पता रहने चाहिए कि 12.5% का होता है 1/8। मैंने यहां 1/8 लिख दिया। अब इसे कैलकुलेट कर लो, हो गया सवाल भैया, है ना। तो एक दो बच्चे की कल मैं टेलीग्राम ग्रुप आपका देख रहा था, उसमें एक दो बच्चे कह रहे थे कि सर जो कैलकुलेशन होती है हमें थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम होती है। बच्चे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर चीजें काटने में कुछ दिक्कत आ रही है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, उससे बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना मेरे साथ, वो अपने आप दूर हो जाएगी। देखो यहां 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट गई। अब देखो 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, दो बार चला गया, 8 दूनी 16। अच्छा ये प्लस है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस है और 800 है वहां, 800 गुणा 1/8, ये है, ये है। देखो अब ये जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से जाएगा 4 चौके 16, 25 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा 100, प्लस ये 8 से कितनी बार जाएगा भैया, पूरा 100 बार, और प्लस का 100, तो 100 प्लस 100 कितना हो गया 200। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब, 200। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। यहां था आपका 1600 गुणा 6 सही 1/4% यानी कि 25/4%, परसेंट हटाया बटा 100, प्लस 800 गुणा 12.5%, 1/8 होता है। इसको 100 बार काटा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 100 प्लस 100 200 आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, आराम से आपने कर लिया 200। चलिए आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन कर लो, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं, फिर जल्दी से हम टाइप चेंज करते हैं। यस, मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं चीजें, है ना, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि यार इस टाइप में ये है, उस टाइप में वो है। नहीं तो मैं अक्सर बिना टाइप के पढ़ाता हूं और बच्चों को एक बड़ी समस्या रहती है कि सर आप बिना टाइप के पढ़ाते हो, तो हमको लगता है कि आप एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करा रहे हो, अगला टाइप है, फिर हमें लगता है कि ये उसी टाइप का है या नया टाइप का। इसीलिए मैंने चीजों को थोड़ा सा टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। देखो 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40% क्या होगा? जल्दी से बच्चा आंसर बता दो, इसका क्या होगा? वेरी गुड। सवाल है 5500 का 9%, भाई यहां 5500 लिखा और 9% का मतलब होता है 9/100, प्लस 1100 का 2.4%, तो 1100 गुणा
2.4% है ना, परसेंट को हटाया बटा 100 माइनस 1600 का 40%, तो यहां 1600 लिखा गुणा। बच्चे 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने टेबल में लिखवाया है आपको, वो टेबल तो एक पेज में लिखकर सामने चिपका दो, क्योंकि आने वाले एक महीना तो इसी टेबल का जिक्र होगा, आज से एक महीना पूरा इसी टेबल का जिक्र होगा। तो इससे बढ़िया है कि वो लिखो, जो भी मैंने परसेंटेज लिखा है सामने चिपका दो, आप मेरे साथ क्लास में करते रहोगे, आपको याद हो जाएगा वो, ठीक है। तो 40% का भिन्न होता है 2/5, तो इसको गुणा कर देंगे 2/5 से, बस इसे कैलकुलेट कर लो भैया। कैसे करेंगे जरा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 पंजे 45 और 4 49, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो गया, और यहां पॉइंट हटेगा, एक जीरो और आ जाएगी नीचे, 11 की गुणा करेंगे, 11 चौके 44, 11 दूनी 22 और 4 26, 264/10 माइनस, देखो 5 की गुणा करेंगे इसमें, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है भैया। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2 जीरो जीरो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जीरो हटेगा, ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 495 प्लस 26.4 माइनस 640। अब जो प्लस वाले हैं ना, इनको तो एक साथ जोड़ लो, प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, तो इसको जोड़ेंगे 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 4 और 1 5, 521.4, और उसमें से 640 माइनस कर दो। अब आप एक चीज देखो, आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो, आप 521.4 में से 640 घटा रहे हो, तो आंसर माइनस आएगा या प्लस? जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करते हैं ना, तो आंसर माइनस में आता है। तो बच्चे प्लस वाले आंसर्स को तो हटा ही दो, ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आप छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो। तो आप क्या करो, इसमें से इसको घटाओगे तो आपका आंसर आएगा बच्चे 40 और 20 60, 181.6 या 118.6 क्या आएगा भाई? देखो 521 से 621, 100 पूरा हो गया, और फिर हाँ ठीक है, ये आएगा आपका 118.6, और वो भी माइनस का। कितना आएगा बच्चे? वो भी माइनस का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आप क्या करो, आप 640 में से ये घटा दो, आप 640 में से ये घटा दो, और जो आएगा वो माइनस में आएगा। यस, क्योंकि वो छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। चलो, टाइप हुआ खत्म। ये कल के टाइप के 1-2 क्वेश्चन बचे थे, और ये हुआ खत्म। अब आते हैं टाइप नंबर 2। ठीक है भाई, ये कल वाला टाइप ही था जो मैंने अभी आपको कराया। आते हैं बच्चे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में पहले मैं आपको कुछ चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि वो चीज भी आपको नहीं आती है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे चलेंगे, और बहुत स्मूथली और एकदम बिना कोई डाउट के आपका सारा सिलेबस कंप्लीट मैं करा दूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करें, करते हैं शुरू। भाई यहां अगर मैं आपसे कहूं कि 3a बराबर 4b, और मैं आपसे कहूं कि a अनुपात b क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं 3a बराबर 4b, बीच में बराबर का साइन है, और मैं कहूं a अनुपात b, तो बच्चे पता है क्या होता है? हालांकि ये चीज हम आपने अनुपात में पढ़ी होगी, सर ने पढ़ाया है, और मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। अगर आप कहोगे तो क्या करना है, अगर बीच में बराबर का साइन है ना, तो a के सामने जो संख्या है क्या है? 4, वो तो a हो जाएगा a के नीचे। जो b के सामने संख्या है क्या है? 3, वो ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर a अनुपात b होगा 4:3। क्या होगा? 4:3। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि 6a बराबर 18b, और मैं आपसे कहूं जरा मुझे a अनुपात b बताना, क्या होगा? जरा मुझे बताना a अनुपात b क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर देखो, उससे पहले एक काम और कर लेना। अब जो a के साथ संख्या है वो क्या है? 6।
बी के साथ जो संख्या है वो क्या है 18। बच्चे ये संख्या अगर आपस में कट रही होंगी ना तो काट देंगे, अगर कट रही होंगी, अगर नहीं कट रही होंगी तो फिर इस तरह लिख देंगे। अब जैसे मुझे पता है कि ये 6 एकम 6 और 6 तिया 18, अगर ऐसे कट रही हैं तो हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए के सामने क्या है 3 और बी के सामने क्या है 1, तो आपका जो रेशियो बनेगा बच्चे, आप कहेंगे कि सर ए अनुपात बी बनेगा 3:1। क्या बनेगा 3:1। ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 20% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी, और मैं आपसे कहूं ए अनुपात बी, मैं धीरे धीरे आपको उसी टाइप की तरफ ले जा रहा हूं जो मुझे आपको कराना है, ठीक है, जो मुझे आपको कराना है उसी की तरफ ले जा रहा हूं भाई। अगर मैं आपसे कहूं अब बताओ 20% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी, क्या करेंगे? क्या करना है? ए के सामने जो संख्या है वो नहीं करना, मैंने आपसे कहा पहले देख लो जो संख्या आपस में कट रही होंगी ना आमने सामने वाली, अगर कट रही होंगी तो काट देंगे, अगर नहीं कट रही होंगी तो इस तरीके से लिख देंगे। अब जैसे मैं देख पा रहा हूं कि भैया यहां भी परसेंटेज का साइन है और यहां भी परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, बस यही करना है। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो। और क्या कॉमन दिखा? यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, जीरो से जीरो उड़ा दो। अब क्या बचा? अब बचा यहां 2 और यहां 3। तो ए के सामने क्या है 3 और बी के सामने क्या है 2, तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया सर 3-2। क्या आ गया? आपका आंसर 3-2। और चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे कि जरा मुझे एक बात बताओ कि 20% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी, और ए और बी का रेशियो बताओ। फिर और थोड़ा आगे चलते हैं, फिर और थोड़ा आगे चलते हैं, बताओ जल्दी से। अगर मैं आपसे कहूं 20% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी, तो आप कहेंगे सर परसेंट से तो परसेंट उड़ा दिया, दोनों तरफ है, यहां जीरो है, यहां जीरो है, जीरो से जीरो उड़ा दिया, इधर 2 बचा, इधर 5। तो मेरे भाई ए के सामने क्या है 5, बी के सामने क्या है 2, तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया? आप कहेंगे सर ए और बी का रेशियो आ गया 5-2 का। क्या आ गया? 5-2 का। चलो थोड़ा सा और आगे मैं लेकर चलता हूं बच्चे। अगर मैं यहां लिख देता हूं 2a-b, मैंने यहां लिखा 2 और a-b को मैंने ब्रैकेट में लिखा। बच्चे इसका मतलब पता है क्या होता है? कि 2 की मल्टीप्लाई a के साथ भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई b के साथ भी होगी। इसको मैं लिख सकता हूं 2a-2b। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? इसको मैं लिख सकता हूं 2a-2b। अगर मैं बच्चे आपसे कहूं कि 20% ऑफ a प्लस बी, 20% ऑफ ए प्लस बी बराबर 25% ऑफ ए माइनस बी। मैंने आपसे कहा 20% ऑफ ए प्लस बी बराबर 25% ऑफ ए माइनस बी, और मैं आपसे कहता हूं कि ए अनुपात बी बताओ क्या होगा। देखो पहले तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया केवल आमने सामने वाली संख्या काटने वाला, फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर ये होगा तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, और अब मैं दोनों को एक साथ मिलाकर ले आया। एक फ्लो में हम लोग चल रहे हैं, एक फ्लो में। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें आमने सामने वाली संख्या को काटना है। सबसे पहले क्या करना है? आमने सामने वाली संख्या को काटना है। तो क्या करेंगे भाई? परसेंट से तो परसेंट उड़ गया, अब ये 20 है, ये 25 है, तो 5 से कटेगा ना, तो 5 चौके 20 और 5 पूरे 25। यस, अब हमें क्या मिल गया? 4a प्लस बी बराबर 5a माइनस बी। अब ये वाला रूल लगा दो जो मैंने ये पढ़ाया है आपको, यानी कि इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई। तो क्या होगा बच्चे? इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 4a प्लस इसकी यहां भी मल्टीप्लाई होगी तो 4b बराबर ये 5 की यहां मल्टीप्लाई होगी तो 5a माइनस इस 5 की यहां मल्टीप्लाई होगी तो 5b।
कर दिया ना वही काम। अब आपको क्या करना है, जो ए वाला है वो एक तरफ लेना है, जो बी वाला है वो एक तरफ। तो क्या होगा बच्चे, देखो ये माइनस का 5b है ना, इसको इधर लेकर आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। अगर इधर माइनस का है तो ये बराबर के साइन के इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 5b इधर आएगा तो 4, सॉरी, हाँ 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 हाँ, ये नहीं करना, करना ठीक है। ये माइनस का 5b इधर आएगा तो 4b में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9b। और ये 4a जब उधर जाएगा तो 5a में से माइनस होगा। भाई जो इधर साइन होता है ना, बराबर के उधर कुदाकर ले जाएंगे तो वो चेंज हो जाता है। जैसे ये माइनस का 5b था, इधर आकर प्लस का 5b हो गया। ये 4a है, उधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 4 घटेगा तो 1b बचे, 1a बचेगा, 1a। बस ए बी का रेशियो देख लो अब कितना है। भाई ए के सामने क्या है, 9, और बी के सामने क्या है, 1। आपको क्या मिल गया, ए बी का रेशियो 9:1। यही टाइप है पूरा जो मैं अब सेकंड टाइप आपको कराने वाला हूं, यही काम आपने करना है। ये थोड़ा सा अच्छा बन जाता है टाइप, है ना। तो चलिए अब टाइप के लिए तैयार हो जाओ और मुझे आंसर आप बताओ क्या होगा। ये रहा सवाल। आप मुझे एक्स और वाई का अनुपात लिख के दो। जो सवाल में पूछा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या कैसे करना है। आप सबसे पहले मुझे क्या करो, एक्स और वाई का अनुपात बनाकर बताओ कमेंट में क्या होगा। उसने पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट है, वो भूल जाओ, वो मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना होता है। आपका काम है जस्ट एक्स और वाई का रेशियो बनाना, और फिर आप ऐसे बैठ जाओ सर पे हाथ रख के कि अब आगे सर करेंगे। अब आगे सर करेंगे, आपका काम है एक्स और वाई का रेशियो बनाना। राम से ना ही कुशवाहा आ रहा है बच्चे, सबका कमेंट आ रहा है, देखो वही काम करना है। उसने कहा x माइनस वाई का 30%, तो बच्चे 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर किसके है, 20% ऑफ x प्लस वाई। तो 20% ऑफ x प्लस वाई। जल्दी से मुझे x और y का रेशियो बनाकर दे दो, फिर ये सवाल का आंसर नहीं बताना, आपने बताना ही नहीं है, आपने बताना है एक्स और वाई का रेशियो। देखो परसेंट से परसेंट उड़ गया, जीरो से जीरो उड़ गया, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3y बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y। अब ये 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा 3 में से, तो 1x बचेगा, और ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो ये 5y होगा। बच्चे x और y का रेशियो क्या मिला, x के सामने 5 और y के सामने 1। ये आपने दे दिया मुझे निकाल कर कि सर x और y का रेशियो आ गया 5:1। अब उसने कहा कि y x का कितना परसेंट है, उसके लिए साइड में ना एक कॉलम बनाओ। ऐसे मैं रूल लिखवाता हूं। अगर आपसे कहेगा ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, या फिर ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इंग्लिश में अगर ये कहेगा ए बी का कितना परसेंट है, तो बच्चे याद रखना क्या करना है, जिसके साथ का लगा होगा, जिसके साथ ऑफ लगा होगा, इंग्लिश में जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या आ जाएगी नीचे और बची हुई संख्या आ जाएगी ऊपर, और गुणा 100। ये आपका आंसर है। जिसके साथ का लगा होगा हिंदी वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो संख्या आ जाएगी नीचे, बची हुई ऊपर, और गुणा 100। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 5 का कितना प्रतिशत है, 2 5 का कितना प्रतिशत है, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, जल्दी से बताओ। मैंने कहा 2 5 का कितना प्रतिशत है, सेम चीज ए बी का कितना प्रतिशत है। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 5 का कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे, बची हुई संख्या ऊपर, और गुणा 100। तो ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40%। क्या आंसर आ जाएगा भाई, आपका आंसर आएगा 40%। यही करना है आपने, जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे, बाकी संख्या ऊपर, और गुणा 100। कोई दिक्कत नहीं है।
मजा आया? चलो अब सवाल पे चलते हैं। आपने एक्स और वाई का रेशियो बना लिया। सवाल ने पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट है। तो का किसके साथ लगा? का लगा एक्स के साथ। इंग्लिश में अगर मैं देखूं तो ऑफ किसके साथ लगा है? एक्स के साथ। तो भैया जिसके साथ का लगा होगा एक्स, वो आ जाएगा नीचे और बची हुई एक ऊपर और गुणा 100। तो आप कहेंगे सर 5 से कटेगा 20 बार और 20 एकम 20, यानी कि आपका जो आंसर आ गया 20% है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है कि जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आनी है, जिसके साथ भी का लगा होगा। ठीक है, वेरी गुड। एक सवाल नेक्स्ट आते हैं। जल्दी से अब आप मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा। सभी लोग बताएंगे भाई। बताएंगे उत्तर इसका क्या होगा। यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है, ऐसा उसने बोल दिया, तो पहला काम क्या है आपका? x और y का अनुपात बनाना। फिर उसने कहा y x का कितना परसेंट है, ये आपने बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है? x और y का रेशियो बनाना। देखो उसने कहा x माइनस वाई का 85%, तो 85% ऑफ x माइनस वाई बराबर 25% ऑफ x प्लस वाई। तो यहां से आप करिए x और y का अनुपात, x और y का रेशो। क्या कहेंगे आप? जल्दी से इस सवाल का जवाब। आपको ना चाहते हुए मैथ सिखाकर चला जाऊंगा मैं। आपने अगर जिद पकड़ ली है ना कि मैथ नहीं सीखना, तो मैंने भी जिद पकड़ लिया कि सिखा के ही जाऊंगा आपको, चाहे मुझे कितना ही बेसिक जाना पड़े। जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है बच्चे, आप भी परेशान मत हो। आपको परसेंटेज जब जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा, आप अपने लेवल का कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लेना। बस आपको तसल्ली रखनी है कि चलो हमारा तो क्लियर है, हमारे जो भाई बहन हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो कई सारे ऐसे बच्चे जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो उनको भी हमारे साथ आने दो, फिर हम इस चैप्टर को मिलके अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा मेरे कहने से आप तसल्ली रखो। अब जैसे परसेंट से परसेंट उठ गया, 5 से जाएगा 5 पूरे 25 और 5 से जाएगा 5 17 85। भाई 5 से 5 बार कट गया, 5 से 17 बार कट गया। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 17x माइनस 17y बराबर, यहां इसकी करेंगे 5x प्लस 5y। x वालों को एक तरफ ले लो, देखो ये प्लस का 5 है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 5 घटेगा 12x। ये माइनस का 17 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, उधर जाकर प्लस का, तो भैया 17 और 5 22 वाई, 22 वाई। यस, हाँ ले लेंगे, जो आप दोगे वो ले लेंगे भैया। देखो अब यहां देखो, ये संख्या इधर से कट रही है, 2 छिक्के 12 और 2 से जाएगा 11 बार, है ना भैया। 2 छिक्के 12 और 2 से 11 बार कट गया, ये भी मैंने आपको सिखाया। इसीलिए मैं बहुत सारा बेसिक जाता हूं, ताकि आपको जब बड़े बड़े सवालों करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अब एक्स और वाई का रेशियो बना लो। एक्स के सामने क्या है? 11 और वाई के सामने क्या है? 6। तो एक्स और वाई का रेशियो बना लिया आपने 11:6। अब सवाल ने क्या बोला? उसने कहा वाई एक्स का कितना परसेंट है, जिसके साथ का, इंग्लिश में जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो भैया एक्स के साथ लग रहा है ना, तो 11 नीचे आ गया, 6 ऊपर है और गुणा 100। तो कितना हो जाएगा भाई? 6 की 100 में गुणा करोगे तो 600/11%। बस इसे कैलकुलेट कर लो, 11 पंजे 55, हासिल के 5, 11 चौक 44, 6/11%। तो आंसर कितना आ गया? 54 सही, 6/11%। सर लाइव वीडियो नहीं चल रही है, विशाल सैनी कह रहे हैं सर लाइव वीडियो नहीं चल रही। नहीं बच्चे विशाल, ये लाइव नहीं है, ये मैंने 5-7 साल पहले रिकॉर्ड की थी कि एक दिन विशाल को पढ़ाने का मौका मिलेगा मुझे, और मैं इसको तब पढ़ाऊंगा उस दिन रिकॉर्ड वीडियो को। मतलब इतने पैसे फूक के आया हूँ दाढ़ी वाड़ी बनाकर, तुम आज भी कह रहे हो सर लाइव वीडियो नहीं चल रही है, ये यार है। चलो करो सवाल, अगला वाला सवाल तुम्हें देता हूं। तारीफ करने से तो गए,
और लाइव वीडियो नहीं चल रही है। चलिए बताइए उत्तर इसका। यदि x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45% है। अगेन यहां से x y का रेशियो हम बनाएंगे। उसने कहा y बराबर x का k परसेंट, y बराबर x का k परसेंट, और फिर कह रहा है k का 49%। ये बाद की बात है। पहला काम आपका क्या है? x और y का रेशियो बनाना। पहला काम है x और y का अनुपात बनाना। उसने कहा 60% ऑफ x माइनस वाई, तो ये मैंने लिख दिया बराबर। फिर उसने कहा 45% ऑफ x प्लस वाई, ये भी लिख दिया मैंने। अब मुझे x और y का रेशियो बनाना है। आगे का जो काम है ना वो मैं बाद में करूंगा। आगे का काम मैं बाद में करूंगा। पहला काम है इनका रेशियो बनाना। देखो परसेंट से परसेंट उठ गया। अब देखो 45 जो है 15 के पहाड़े में आता है और 60 भी आता है 15 के पहाड़े में। तो 15 3 45 और 15 चौके 60। 15 से मैंने दोनों को काट दिया। अब यहां 4 की मल्टीप्लाई अंदर करो तो 4x माइनस 4 की मल्टीप्लाई अंदर करो 4y बराबर 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो 3y। यहां तक भी आपने कर लिया। x वालों को एक तरफ ले लो, y वालों को एक तरफ ले लो। भाई ये 3x है, इधर आकर -4 में से घटेगा तो 1x बचेगा। ये -4 है, उधर आकर प्लस का हो जाएगा तो 4 और 3 7y। तो x और y का रेशियो क्या आ गया? भाई x के सामने 7 और y के सामने 1। अब ये तो आप सीख गए x और y का रेशियो बनाना। सवाल ने आपसे पूछा कि y जो है वो x का k परसेंट है। तो पहले तो आप ये बताओ जो y है वो x का कितना परसेंट है। ये k की जगह आप ये मानकर चलो कि ये लिखा हुआ है कितना। थोड़ी देर के लिए इस k को पढ़ो कितना, थोड़ी देर के लिए पढ़ो। अब सवाल को पढ़ना, y बराबर x का k परसेंट, ये मत पढ़ो। आप पढ़ो y बराबर x का कितना परसेंट है। अब आप समझ गए कि y बराबर x का कितना परसेंट है। k मत पढ़ो, भूल जाओ k लिखा हुआ है। आप पढ़ो y बराबर x का कितना परसेंट। तो आप समझ गए कि का लगा हुआ है x के साथ, तो ये आ जाएगा नीचे और y आ जाएगा ऊपर और गुणा 100। तो आप कहेंगे सर 100/7%। और जो ये आया है ना यही आपके k का मान हो जाएगा। यही आपके k का मान हो जाएगा। भाई आपने निकाला है y बराबर x का कितना परसेंट, और जो वो कितना आपने निकाला है ना वही k की वैल्यू हो जाएगी। वही k की वैल्यू हो जाएगी 100/7। अब आपसे कह रहा है कि k का 49% बताओ। आपने k का मान निकाल दिया 100/7, क्योंकि परसेंट नहीं लगाना हमें। हमें केवल k का मान लिखना है 100/7, केवल 100/7, क्योंकि परसेंट तो k के साथ लिखा हुआ है। हमें k की वैल्यू लेनी है, तो जो k की वैल्यू आएगी वो 100/7 आएगी। उसने कहा k का 49%, तो 100/7 का 49% यानी कि 49/100। 100 से 100 गया, 7 सत्ते 49। आंसर कितना आ गया? 7। और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इससे बेस्ट, इससे ऊपर सवाल नहीं बनेगा इस टाइप में। ओके, तो ये टाइप आपका बिल्कुल क्लियर है। आप सभी का आंसर 7 आ रहा है, भर भर के 7 आ रहा है। तो मैं ये टाइप अब चेंज करता हूं। वेरी गुड। और इसी में ही थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। चलो ये सवाल करो। टाइप 3 है, हालांकि टाइप 2 देखो, जो मैं टाइप बनाता हूं ना, ऐसा नहीं है कि जो नेक्स्ट टाइप होगा वो पिछले से बिल्कुल अलग होगा। झिंगा लाला, झिंगा लाला नहीं होगा। वो टाइप पीछे से रिलेट होगा, पीछे वाले से बिल्कुल कुछ ना कुछ मैच करता होगा, तो एक फ्लो बना रहेगा। जैसे मैंने 2 टाइप पढ़ाया, अब मैं टाइप 3 पर आ गया। जो ये टाइप 3 है ना, इसके 60 या 50% कॉन्सेप्ट टाइप 2 के होंगे, इसके 50% अलग होंगे। अब जो टाइप 4 आएगा उसके 50% कॉन्सेप्ट टाइप 3 के होंगे।
तो इससे क्या होगा ना, एक चीजें रिवीजन में रहेंगी। तो इस तरह से मैं टाइप सेट करता हूं आपके। ओके, तो सवाल है ए का 15% बी के 45% के बराबर है। फिर कह रहा है तो ए माइनस बी का कितना परसेंट ए के बराबर है। पहला काम है आपका ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हाँ, वर्कशीट आज से वर्कशीट मिलेगी। कल तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी, इसीलिए कल मैंने वर्कशीट आपको नहीं दी। आज से आपको वर्कशीट मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है ना। तो सवाल देखिए, उसने कहा ए का 15% बी के 45% के बराबर है। आपको लगेगा कि यार ये तो टाइप 2 जैसा है। हाँ, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट वही है, बस जल्दी से कर दो आंसर आप। सवाल है कि ए का 15% जो है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 15% ऑफ ए, वो किसके बराबर है, बी के 45% के बराबर है, यानी कि 45% ऑफ बी। जल्दी से महावीर, मुझे जल्दी से ए और बी का रेशियो बताओ। देवेंद्र, आकाश, सेवक, मनोज, सौरभ वर्मा, इन सभी का आंसर मुझे चाहिए, शिवा का भी चाहिए, मनु कुमारी का भी आंसर मुझे चाहिए, शालिनी यादव, सभी मुझे बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा, बताओ। आशीष, मनीष, निशांत, भारती। देखो यहां पर क्या होगा, 15% ऑफ ए, 45% ऑफ बी, परसेंट से परसेंट उड़ गया। अब देखो ये 45 जो है 15 के पहाड़े में आता है, तो 15 एकम 15, 15 3 45। तो भाई ए और बी का रेशियो क्या आ गया, ए के सामने 3 है और बी के सामने 1 है। तो यहां तक आपने ए और बी का रेशियो बना दिया। सवाल कह रहा है ए माइनस बी का कितना परसेंट ए है, ए माइनस बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, बताओ कैसे करेंगे। ए माइनस बी का कितना परसेंट ए के बराबर होगा, लगाओ दिमाग। वही काम करना है अपना, अपना वही काम करना है जो मैंने आपको बताया, लेकिन लगाओ दिमाग क्या करना है। उसने कहा का किसके साथ लग रहा है, आप कहेंगे सर ए माइनस बी के साथ। भाई मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट सिखाया, जिसके साथ का लग रहा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो ए माइनस बी का इंग्लिश में अगर मैं देखूं तो ऑफ किसके साथ लग रहा है, ए माइनस बी के। तो भैया ए माइनस बी कितना है, 3 माइनस 1। ए माइनस बी नीचे आ जाएगा, और क्या पूछ रहा है, ए के बराबर है, ए आ जाएगा ऊपर और गुणा 100। तो ए कितना है, 3 बटा ए माइनस बी कितना होगा, 3 में से 1 गया 2 और गुणा 100। तो भाई 2 से जाएगा पूरा 50 बार, और 50 दिया 150। तो आंसर कितना आ गया आपका, 150। बिल्कुल सही है। सारा का सारा काम किसका है, ए और बी के रेशियो का। जैसे ही आप ए और बी का रेशियो निकाल कर आ गए, फिर आप देखो सवाल ने पूछा क्या है। उसने कहा ए माइनस बी का कितना परसेंट ए है, तो का किसके साथ लग रहा है, ए माइनस बी, तो वो आ गया नीचे और बचा हुआ ए आ गया ऊपर और गुणा 100। बस ए माइनस बी होता है 3 में से 1 गया 2 नीचे और 3 ऊपर, गुणा 100, 150। तो खुश हो जाओ, आंसर आ गया हमारा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा, ये सवाल करिए जल्दी से, जल्दी से बच्चा, पार्टी सभी का आंसर चाहिए। सर मेरे कमेंट आपको शो नहीं कर रहे, गरिमा जी बिल्कुल कर रहे हैं आपके कमेंट शो। मैं कमेंट बहुत कम पढ़ता हूँ, बहुत कम। देखो ए का 15% मतलब ये नहीं है कि मैं फिर आपकी बात को इग्नोर कर रहा हूं, मतलब पढ़ लेता हूं, लेकिन जो अगर क्लास से रिलेटेड आपका कमेंट है तो उसका सॉल्यूशन बिगर मैं आपके कमेंट पढ़े यहीं पर कर देता हूं।
ये कह के कि कुछ बच्चों का ये डाउट आ सकता है, तो समझ आना कि वो हमारा ही डाउट आप सर ले रहे हैं। ये नहीं, देखो अगर मैं ये कहूंगा कि ये बच्चा ये कह रहा है, इसका डाउट ऐसे क्लियर होगा, उससे पता है क्या होता है, उससे क्लास डिस्टरबेंस होती है। मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, अगर आपका कमेंट क्लास से अलग है तो उसको मैं करता हूं इग्नोर। अगर आपका कमेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है तो उसका कमेंट पढ़ के बिना आपका नाम लिए मैं यहीं पर सॉल्यूशन कर देता हूं। क्लास का फ्लो भी बना रहेगा, बाकी बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि क्लास डिस्टर्ब होगी, और आपका भी आंसर आपको मिल जाएगा। उसने कहा ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो मैं कहूंगा कि 15% ऑफ ए बराबर 18% ऑफ बी। तो ए और बी का रेशियो जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा। भैया परसेंट से परसेंट गया, देखो ये 15 और 18 3 से कट जाएगा भाई, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। तो ए और बी का रेशियो बताना जरा भाई, ए के सामने 6 और बी के सामने 5। तो ए और बी का अनुपात आपको मिल गया 6:5। इतना काम में तो आप महारत हासिल कर चुके हैं। अब उसने कहा बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है, ए के 20% के बराबर। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए का किसके साथ लग रहा है, बी के साथ। तो भैया बी आ गया नीचे, यानी कि 5 आ गया नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए का 20%। देखो उसने आपसे पूछा बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है, तो यहां जो का लग रहा है बी का कितना परसेंट, तो का कितना परसेंट यानी कि बी आ जाएगा नीचे और ए के 20% के बराबर है। तो ए कितना है 6, और 6 का 20% होता है बच्चे 20/100, और गुणा 100। परसेंट के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। ये आपका आंसर है। भाई हमें ए का 20% चाहिए, ए हमारे पास 6 है, तो 6 गुणा 20/100। बस क्या दिक्कत है, देखो ये बटे 100 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुणा 20/5, और ये वाला 100 नीचे आ जाएगा, और ये 100 तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही रहेगा। 100 से 100 चला गया, 5 चौके 20 और 6 चौके 24%। क्या कहेंगे बच्चे आप, 24%। है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, ए और बी का रेशियो आपने बनाया, सवाल ने कहा कि बी का कितना परसेंट, तो बी आ गया नीचे 5, ए के 20% के बराबर है। ए मेरे पास कितना था 6, और 6 का 20% यानी कि 6 गुणा 20/100 और गुणा 100, जो हम हर सवाल में करते आए हैं। अब ये वाला 100 था, ये नीचे आ गया, तो मैंने लिखा 6 गुणा 20/100, और ये 5 यहां था, यहां गुणा 100। 100 से 100 गया, 5 चौके 20 और 6 चौके 24। आंसर कितना आ गया, 24%। इस टाइप का एक क्वेश्चन जल्दी से और कर दो, फिर मैं आपको सवाल टाइप नेक्स्ट पर लेकर चलता हूं। जल्दी से इस सवाल को और कर दो। बताओ जल्दी से। बताएंगे बच्चे जल्दी से सवाल का जवाब। सवाल है, यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, तो बताओ उन संख्या का अनुपात क्या होगा। उसने कहा एक निश्चित संख्या का 45%, कोई मान लो, कोई भी संख्या मान लो भाई, वो निश्चित संख्या मान लो कोई भी, मैंने मान लिया ए, मैंने मान ली वो कोई निश्चित संख्या जो है ना वो ए है। उसने कहा उसका 45%, उसका 45%, तो आप इसको 45% से गुणा कर देंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 20% को 20/100 कैसे लिखा। बच्चे आप कल की क्लास देखना प्लीज, क्योंकि मैंने आपने कल की क्लास नहीं देखी है, फिर अमित है ना, आप कल की क्लास देखना, वहां मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीजें, है ना। फिर आपको टेबल भी नहीं पता होगा जो मैंने कल लिखवाया है। हंसो मत, सच बताओ, है ना। यस, तो कल की क्लास जरूर देखना। शायद आपको पता नहीं होगा कि कल से क्लास हमारी शुरू हो चुकी थी। तो उसने कहा निश्चित संख्या का 45%, मैंने वो निश्चित संख्या मानी ए,
उसका 45% यानी कि 45% किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 6/5। तो दूसरी संख्या को मैंने कहा बी, और उसका कितना? उसका 6/5। अब बच्चे एक चीज देखो आप, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? हम परसेंट से परसेंट उड़ाते आ रहे थे, लेकिन यहां एक तरफ तो परसेंट वाली संख्या है और एक तरफ परसेंट वाली नहीं है। तो क्या करें? हम फिर इस परसेंट को हटाकर बटे 100 करेंगे। कल सिखाया था ना, परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। ए बराबर 6/5 और गुणा बी। ओके, वेरी गुड। देखो 5 से जाएगा 5 नाम 45 और 5 से जाएगा 20 बार, 20 पंजे 100। अब देखते रहो, सामने देखते रहो। अब क्या होगा कि भाई जो इधर की नीचे की संख्या है ना, ये उधर ऊपर वाले से गुणा होगी, और जो इधर की नीचे वाली संख्या है ये इधर ऊपर वाले से गुणा होगी, ये इधर ऊपर वाले से गुणा हो जाएगी। इधर की जो नीचे की संख्या है वो उधर के ऊपर वाले से गुणा कर दो, इधर की जो नीचे की है आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ऐसे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ना ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो बी की गुणा सी में होती है और ए की डी की गुणा ए में, तो मैं कहता हूं ए डी बराबर बी सी। ये रूल होता है रेशियो का, ठीक है। इसीलिए मैंने 5 की गुणा 9 में करी तो ये हो गया 45 ए, और 20 की गुणा 6 में करी, 20 छिक्के 120 बी। ऐसे बन गया ये, ऐसे बन गया। अब ए और बी का रेशियो बना लो। उससे पहले देख लो, ये आमने सामने कट रहा होगा। देखो 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45 और 15 अट्ठे 120। ए और बी का रेशियो क्या आ गया भाई? ए के सामने क्या है? 8 और बी के सामने क्या है? 3। तो आप कहेंगे सर ए और बी का अनुपात आ गया 8:3 का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। मैं वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन आपको दूंगा, ये क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। देखो आज सेकंड क्लास है, मैं आपको बताता हूँ आपको पढ़ना कैसे है मैथ्स। सुनो, 2 मिनट का बात है, ये पता करना बहुत जरूरी है। अक्सर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हमें हमें एक ढंग का पाथ नहीं मिल पाता है। क्लास अच्छे समझ में आ जाती है, लेकिन इसको रिवीजन कैसे कर रहे हैं? पता है क्या करना है? जो भी क्लास में मैं क्वेश्चन करवाऊं, ये क्वेश्चन आपको दोबारा रिवाइज करने हैं एज इट इज, रटना नहीं है, रिवाइज करना है। क्वेश्चन लिखकर, मतलब लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में, खुद से ट्राई करना है रफ कॉपी में। एक दिन में मैं 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी कराऊं, पहला काम आपका यही रहना चाहिए, क्लास के अलावा 2 घंटे कम से कम आप मैथ्स को दोगे। कितने घंटे बोलो? 2 घंटे। उस 2 घंटे में आपने क्लास के नोट्स को सॉल्यूशन नहीं देखना। सॉल्यूशन जब देखना है जब आप बहुत देर फंस जाओ सवाल करते करते। क्लास नोट्स की प्रायोरिटी रहनी चाहिए। जैसे ही आपके क्लास नोट्स का रिवीजन होता है 10 क्वेश्चन का, आधे घंटे या 45 मिनट में हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने करना है वर्कशीट। मैं वर्कशीट और सॉल्यूशन दोनों आपको प्रोवाइड कराऊंगा आज से। तो वर्कशीट और क्लास नोट्स ये मेरे साथ आप करते जाओ, ये करते जाओ जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना होगा। बीच बीच में बताता रहूंगा कि अब ये कर लो, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर मैं आपको कुछ और सलाह दूंगा। लेकिन अभी आपको यही करना है रोज। ये नहीं करोगे तो फिर कुटाई होगी, क्योंकि ये करोगे तो ही आप मैथ सीख पाओगे। केवल क्लास करने से और फिर कल अगले दिन क्लास में आ जाने से बिना रिवीजन के, बच्चे आपको क्लास तो समझ में आएगी लेकिन आपका मैथ अच्छा नहीं हो पाएगा। ये मेरा विश्वास करो आप। क्लास तो अच्छी आएगी, वो तो मेरी गारंटी, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन आपको मैथ अच्छा नहीं कर पाऊंगा मैं अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। हाँ, 6/5 को परसेंट में बदलकर परसेंट से परसेंट भी काट सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर बिल्कुल सही बात है भाई। अगर इस सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं इसको आगे लिख रहा हूं कि उसने कहा 45% ऑफ ए बराबर 6/5 ऑफ बी। ऐसा ही लिखा हुआ था ना। तो मैं एक बच्चा कह रहा है सर इस 6/5 को ही क्यों ना हम परसेंट में बदल लें। बहुत अच्छी बात उस बच्चे ने कही है। तो मैं क्या करता हूं, कल मैंने सिखाया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये 5 से जाएगा 20 बार और 20 छिक्के 120%। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया 6/5 का मतलब 120% होता है। तो 45% ऑफ ए बराबर 120% ऑफ बी। ऐसे भी कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसा दिमाग आप लगाओगे तो 15 तिया 45 और 15 अट्ठे 120। तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया? ए के सामने 8 और बी के सामने 3। वेरी गुड, ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसा दिमाग लगाओगे अपनी तरफ से ना, तो पक्का मैं कह रहा हूं एक सवाल नहीं और आप ड्राइवर बन जाओगे।
एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं खड़ा रहूंगा स्टेशन पे और आप आओगे स्टेशन के डब्बे से आधे बाहर निकल के, गुरुजी प्रणाम, ऐसे करोगे। है ना। चलो, अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ और सिखाता हूँ। ये टाइम हो भी गया है, तो चलो एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अभी 2-3 दिन पता है क्या होगा, अभी 2-3 दिन आपको ऐसे क्लास थोड़ी स्लो चलेगी, थोड़ी सी स्लो चलेगी। आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, आपका चीजें बहुत टाइमली कराऊंगा। 2-3 दिन स्लो क्या है, अभी जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ट्यूनिंग मैच करने में टाइम लगता है टीचर के साथ, है ना। पिछले टीचर के साथ वन ऑफ द बेस्ट टीचर है नीरज सर हमारे, लेकिन हो सकता है कि आपकी ट्यूनिंग मैच ना की हो, तो इसीलिए 2-3 दिन ट्यूनिंग मैच करेंगे, ज्यादा मैं आपके ऊपर लोड नहीं डालूंगा। वर्कशीट जो होगी बच्चे, आपकी जो वीडियो आती है ना उस पे एप्लीकेशन में, उसी के साइड में एक पीडीएफ का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करोगे, उसी के नीचे स्क्रॉल करोगे, मिल जाएगी वर्कशीट आज के बाद, ठीक है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो। जैसे कल हमने कम क्वेश्चन किए थे 3-4, आज मैं आपको थोड़े से ज्यादा करा दिए, कल और थोड़े से ज्यादा, तो स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करके मैं ऊपर ले जाऊंगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, स्लो फास्ट की। बस आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैं एक दिन में एक भी सवाल आपको करा रहा हूं तो वो एक क्वेश्चन आपकी समझ में आना चाहिए, मैटर ये करता है। सिलेबस को टाइम से खत्म कराना, पूरा सिलेबस कराना, सारी चीजें कवर करना, लेवल मेंटेन करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने मुझ पे भरोसा किया है। अगर ये चीज भी आपकी जिम्मेदारी होगी तो फिर पढ़ेगा कौन, है ना। ये चीज मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए और उसका रिवीजन आपको करना चाहिए, ठीक है। तो कल फिर से मिलेंगे हम 2 बजे ही, बाकी कल की क्लास के लिए वेट करूंगा आपका मैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।